क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ आपको देखकर कैसे बता देते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो कोई जादूगर नहीं है, वो बस डार्क बॉडी लैंग्वेज के मास्टर है। इस दुनिया में 90% बातचीत शब्दों से नहीं बल्कि शारीरिक हाव भाव से होती है। आज की इस डार्क मास्टर क्लास में मैं आपको वो खतरनाक नियम बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकेंगे। उनके शब्द कुछ भी कहें, लेकिन उनका दिमाग आपके सामने नंगा हो जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद लोग आपसे कुछ छिपा नहीं पाएंगे। हम इंसानों को लगता है कि हम बहुत चालाक हैं। हम सोचते हैं कि हम झूठ बोलकर, झूठी मुस्कान देकर या मीठी बातें करके दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से को कंट्रोल करता है। जब हमारे शब्द और हमारे असली विचार एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमारा शरीर कुछ ऐसे इशारे करता है जिन्हें छिपाना नामुमकिन है। एक डार्क साइकोलॉजिस्ट इन्हीं इशारों को पकड़ता है। आज हम उन्हीं रहस्यों के ताले खोलेंगे। पहला नियम, पैरों का सच। जब भी हम किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं तो हम सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। बचपन से ही हमें अपने चेहरे के भावों को छिपाना सिखाया जाता है। हम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने पैरों पर ध्यान नहीं देता। डार्क बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला नियम कहता है कि इंसान का दिमाग जहां जाना चाहता है उसके पैर हमेशा उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। कल्पना करो कि तुम किसी से बात कर रहे हो। वो इंसान तुम्हारी बातों पर सिर हिला रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि उसे तुम्हारी बात में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन जरा उसके पैरों की तरफ देखो। अगर उसके पैर तुम्हारी तरफ मुड़े हुए हैं तो वो सच बोल रहा है। लेकिन अगर उसका धड़ तुम्हारी तरफ है और उसके पैर दरवाजे की तरफ या किसी और दिशा में मुड़े हुए हैं तो समझ जाओ कि उसका दिमाग वहां नहीं है। वो इंसान अंदर ही अंदर उस बातचीत से बोर हो चुका है और वहां से भागना चाहता है। पैरों का एक और डार्क हैक है। जब तुम किसी कमरे में या किसी ग्रुप में जाते हो तो बिना कुछ बोले सिर्फ ये देखो कि ग्रुप में खड़े लोगों के पैर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्रुप में जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर या सबसे तगड़ा ऑरा होता है, अनजाने में ही बाकी सबके पैर उसी की दिशा में मुड़ जाते हैं। यह जानने का सबसे सटीक तरीका है कि उस कमरे का असली बॉस कौन है। दूसरा नियम, आंखों का धोखा और पुतलियों का राज। आंखें आत्मा का दरवाजा होती हैं और एक माइंड रीडर के लिए यह दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लोग कहते हैं कि झूठ बोलने वाला इंसान आंखें चुराता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। एक शातिर झूठा इंसान यह बात जानता है, इसलिए झूठ बोलते समय वो तुम्हारी आंखों में ज्यादा गहराई से देखेगा ताकि तुम्हें उस पर शक ना हो। तो फिर सच कैसे पकड़ें? पलकों झपकने की स्पीड पर ध्यान दो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इस दिमागी दबाव के कारण झूठ बोलने के तुरंत बाद इंसान की पलकें सामान्य से बहुत ज्यादा तेजी से झपकने लगती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है पुतलियों का राज। इंसान की आंखों की पुतलियां उसके दिमाग का आईना होती हैं और इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है या तुम्हारी किसी बात में गहरी दिलचस्पी लेता है तो उसकी आंखों की पुतलियां अचानक 40% तक बड़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई तुमसे नफरत करता है या गुस्से में होता है तो उसकी पुतलियां सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। अगली बार जब कोई तुमसे मीठी बातें करे तो उसके शब्दों पर नहीं, उसकी पुतलियों पर ध्यान देना। सच अपने आप बाहर आ जाएगा। तीसरा नियम, 1 सेकंड का सच यानी माइक्रो एक्सप्रेशन। लोग अपने असली इमोशंस को एक नकली मुस्कान के पीछे छिपाने में माहिर होते हैं, लेकिन एक हैकर इस 1 सेकंड के ग्लिच को पकड़ लेता है। माइक्रो एक्सप्रेशन चेहरे का वो भाव है जो 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से के लिए आता है और गायब हो जाता है। यह इतना तेज होता है कि आम इंसान इसे नोटिस ही नहीं कर पाता। मान लो तुमने अपने किसी दोस्त को अपनी सफलता के बारे में बताया। वो तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, और मुस्कुराता है।
लेकिन उस मुस्कान से ठीक 1 सेकंड पहले अगर उसका ऊपरी होंठ हल्का सा सिकुड़ा था या उसकी भौहें हल्की सी तनी थीं, तो वो खुश नहीं है। वो तुमसे ईर्ष्या कर रहा है। उसे तुम्हारी सफलता से चिढ़ हो रही है। जब कोई इंसान तुमसे बात करते हुए बार बार अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता है या अपने शर्ट के कॉलर को खींचता है, तो ये खतरे की घंटी है। हमारी गर्दन में वेगस नर्व होती है, जिसे छूने से दिमाग को आराम मिलता है। अगर कोई तुम्हारे किसी सवाल पर अचानक अपनी गर्दन छूने लगे या अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ने लगे, तो समझ जाओ कि तुमने उसकी कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। वो इंसान अंदर से घबरा गया है और वो बातें छिपा रहा है। इसी तरह अगर कोई इंसान बात करते हुए अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लेता है, तो ये एक रक्षात्मक रवैया है। वो अवचेतन रूप से खुद को तुमसे बचा रहा है। वो तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है या वो तुमसे अपनी असली भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहा है। 5वां और सबसे डार्क नियम, मिररिंग का जादू। ये नियम तुम्हें बताएगा कि कौन इंसान सच में तुम्हारे कंट्रोल में है और कौन नहीं। इंसान की फितरत होती है कि वो जिस इंसान को पसंद करता है या जिससे प्रभावित होता है, अनजाने में उसकी नकल करने लगता है। इसे मिररिंग कहते हैं। अगर तुम किसी के साथ बैठे हो और तुम अपने हाथ बांध लेते हो और कुछ सेकंड बाद सामने वाला भी अपने हाथ बांध लेता है, तुम पानी का ग्लास उठाते हो और वो भी अपना ग्लास उठा लेता है। तुम जिस तरह पैर पर पैर रखकर बैठे हो, वो भी बिल्कुल उसी पोस्चर में बैठ जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि उस इंसान का दिमाग पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है। वो अवचेतन रूप से तुम्हारे ऑरा के सामने झुक चुका है। एक माइंड रीडर इस मिररिंग का इस्तेमाल लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने के लिए करता है। आखिरी बात, आज तुमने वो रहस्य जान लिए हैं जिन्हें दुनिया के 99% लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखकर बस भूल जाएंगे। वो कल सुबह उठेंगे और वापस अपनी उसी कमजोर जिंदगी में लौट जाएंगे जहां लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। वो हमेशा शिकार ही बने रहेंगे। लेकिन अगर तुम अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम उन 99% भेड़ों में से नहीं हो। तुम वो 1% हो जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है। तुम शिकार नहीं, शिकारी बनने के लिए पैदा हुए हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारे खुद से किया गया एक वादा है। यह एक कसम है कि तुम अब कभी किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनोगे। अभी सब्सक्राइब करके तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मानसिक रूप से सबसे ताकतवर बनने का रास्ता चुन चुके हो। तुमने खुद को एक साधारण इंसान से एक डार्क ऑरा में बदलने का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला ले लिया है। अब तुम उस 1% वाले एलीट क्लब का हिस्सा हो। कमेंट्स में 1% लिखो ताकि मैं जान सकूं कि आज किसने अपनी कमजोरी को हमेशा के लिए दफना दिया है और मेरे साथ खड़ा है। हम यहां इंसान नहीं, ऑरा बनाते हैं। ऑरा माइंडसेट।